तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड का सेकंड पार्ट। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी 62 साल की दादी मुझे, जो कि 12 साल की थी, आधी रात को अपनी जीवन कहानी क्यों सुना रही थी। लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और मुझे लगा कि ज़रूर कोई कारण होगा। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good-looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. वे उदास थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। वे एक सुंदर महिला थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। आज भी मैं उनके चेहरे पर उस चिंतित भाव को नहीं भूल सकती। मैं आगे झुकी और उनका हाथ पकड़ लिया। अव्वा, डोंट क्राई। व्हाट इज द मैटर? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? अव्वा, मत रोइए। क्या बात है? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? Yes, I need your help. You know, when you were away, Karma Veera came as usual. I opened the magazine, I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatre, and I could not understand anything that was written. हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें पता है, जब तुम बाहर गई हुई थीं, तब कर्मवीर पत्रिका हमेशा की तरह आई थी। मैंने उसे खोला, मैंने काशी यात्रा की कहानी के साथ लगी तस्वीर देखी, लेकिन मैं उसमें लिखी हुई एक भी बात समझ नहीं पाई। Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written. But I knew it was not possible. If only I was educated enough. I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. कई बार मैंने पन्नों पर अपने हाथ फेरे, जैसे कि मैं समझ सकूं कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन मुझे पता था कि ये संभव नहीं है। काश मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती। मैं तुम्हारे वापस आने का बेसब्री से इंतजार करती रही। मुझे लगा तुम जल्दी आओगी और मुझे पढ़कर सुनाओगी। I even thought of going to the village and asking you to read for me. मैंने तो ये भी सोचा कि गांव जाकर किसी से कहूं कि वो मुझे पढ़कर सुना दे। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? लेकिन मुझे बहुत शर्म आई। मुझे बहुत निर्भर और असहाय महसूस हुआ। हम पैसे से तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तो पैसे का क्या उपयोग? I did not know what to answer. अव्वा continued. मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। अव्वा आगे बोली, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja Day during the Sara as the deadline. That day, I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. मैंने तय कर लिया है कि मैं कल से कन्नड़ वर्णमाला सीखना शुरू करूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। दशहरे के दिन सरस्वती पूजा तक मैं पढ़ना सीख जाऊंगी। उस दिन मैं खुद एक उपन्यास पढ़ पाऊंगी। मैं स्वतंत्र बनना चाहती हूँ। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मैंने उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा, लेकिन फिर भी मैं हंस पड़ी। Avva, at this age of 62, you want to learn the alphabet. All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles, and you work so much in the kitchen. अव्वा, इस उम्र में आप वर्णमाला सीखना चाहती हैं। आपके सारे बाल सफ़ेद हैं, आपके हाथों पर झुर्रियाँ हैं, आप चश्मा पहनती हैं और घर के काम भी इतना करती हैं। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. बचपने में मैंने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वे सिर्फ मुस्कुरा दी। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning,
There is no age bar. अगर किसी अच्छे कारण के लिए तुम दृढ़ निश्चय कर लो तो किसी भी बाधा को पार कर सकती हूँ। मैं किसी से भी ज्यादा मेहनत करूंगी और इसे करके दिखाऊंगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। The next day onwards, I started my tuition. Avva was wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. अगले दिन से मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। अव्वा बहुत अच्छी छात्रा थीं। उन्होंने जितना होमवर्क किया वो आश्चर्यजनक था। I was her only teacher, and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. मैं उनकी एकमात्र शिक्षक थे और वो मेरी पहली छात्रा थे। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की शिक्षिका बनूंगी और सैकड़ों छात्रों को पढ़ाऊंगी। The Dasara festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. दशहरा त्योहार हमेशा की तरह आया। मैंने चुपचाप काशी यात्रा की किताब खरीदी, जो तब तक उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। मेरी दादी मुझे पूजा स्थान पर ले गईं और एक स्टूल पर बैठाया। She gave me a gift of frock material. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. उन्होंने मुझे फ्रॉक का कपड़ा उपहार में दिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत असामान्य था। उन्होंने झुककर मेरे पैर छुए। मैं चौंक गई। Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as a mark of respect. It is a great tradition. But today the reverse had happened. It was not correct. हमारे यहाँ बड़े लोग बच्चों के पैर नहीं छूते। हम हमेशा भगवान, बड़ों और शिक्षकों के पैर छूते हैं। ये सम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन आज उल्टा हो रहा था। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter, a teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती के नहीं, अपनी शिक्षक के पैर छू रही हूँ। उस शिक्षक के जिसने मुझे इतने प्यार से सिखाया कि मैं अब किसी भी उपन्यास को थोड़े समय में आत्मविश्वास से पढ़ सकती हूँ। Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? अब मैं स्वतंत्र हूँ। शिक्षक का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी उम्र या लिंग का हो। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. मैंने भी उनके पैर छूकर उन्हें नमस्कार किया और अपना उपहार अपनी पहली छात्रा को दिया। उन्होंने उसे खोला और तुरंत काशी यात्रा का शीर्षक पढ़ लिया। तभी मुझे पता चल गया कि मेरी छात्रा ने शानदार सफलता प्राप्त की है।